ओके, तो मोमेंटम वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम के किसकी इक्वल होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट डिफरेंस डू वी हैव इट के जैसे हम लोगों ने इनर्शिया डिस्कस किया था ना, इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is defined as the property that resists any change in its state of rest or uniform motion हमारे पास. Why isn't it showing? Okay, it's here now. ठीक है, inertia डिपेंड करता है ऑन mass of an object के ऊपर. ठीक है, वेयर एज मोमेंटम किस पे डिपेंड करता था हमारे पास? इट इज द property of a body due to motion. If there is motion, there would be momentum. If there is no momentum, sorry, there is no motion, there would be no momentum in a body. And since momentum is a vector quantity, तो उसके डायरेक्शन चेंज होने से उसके रिजल्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट हमारे पास आएगा. बेसिक उसने स्टार्ट में वही सब डाटा डिस्कस किया हुआ है कि मोमेंटम हमारे पास होता क्या है, वगैरह वगैरह, मैंने एनीथिंग. अच्छा, कोलिगन्स के अंदर हम लोगों ने पहले भी बात की थी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिगन्स, एक इलास्टिक होती है और एक क्या होती है? इन इलास्टिक होती है. इलास्टिक कोलिगन कौन सी होती है? हाउ डू वी डिफाइन इलास्टिक कोलिगन? टोटल काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या रहती है? कंजर्व. ठीक है, और इन इलास्टिक में क्या होती है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, बट दोनों के अंदर टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी. ठीक है, टोटल एनर्जी इन बोथ कोलिगन्स वुड रिमेन. अब ये जो इन्होंने स्टिकी और स्प्रिंगी कोलिगन्स के बारे में बात की है, ये वही है जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि अगर टू बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी मास की? It would be m1 v1 for this one and m2 v2 for this one before collision. Since they are sticking together to each other due to the magnet present, तो आफ्टर कोलिजन मतलब बिफोर तो ये पहले तो दूर ही होंगे ना जिस भी तरीके से कोलाइड करे होंगे, इनटू वी आ जाता है हमारा. ये वेलक्रो अटैच किया हुआ है कि दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. ठीक है, जैसे ही अब इसका मोमेंटम क्या कंसिडर होगा? व्हाट वुड बी द मोमेंटम ऑफ दिस वन? Can you guys know? You cannot see this. नहीं, ये भी नहीं दिख रहा. आज वैसे ही नहीं दिखा या मुझे नहीं सही सा? मतलब उसकी ब्राइटनेस कम हुई हुई है ना. यहाँ पे तो ठीक दिख रहा है ना, लेकिन मुझे ड्रॉ तो उस पर करना पड़ेगा ना. थोड़ा थोड़ा सा फिर ऐसे करो आगे हो जो सब. ये मेरे पास आ गया m1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास? v1. ये मेरे पास क्या होगा? m2, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2. अब अगर ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके दरम्यान में क्या साइन आएगा? नेगेटिव का. ठीक है, एंड व्हेन दे स्टिक टुगेदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू वी. ये कब होगा? आफ्टर कूलिंग. बिफोर क्या होगा? ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम इनकी वेलोसिटीज की इक्वेशंस लिखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि उनमें कौन सा साइन आता है? प्लस का साइन आता है अप्रोच पे, और मतलब और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा. लीनियर मोमेंटम को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है. यूनिट्स हमारे पास न्यूटन सेकंड्स होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है हमारे पास. न्यूटन सेकंड्स क्यों होते हैं? बिकॉज एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होता है. बिफोर कूलिंग एंड आफ्टर कूलिंग उन्होंने बोला हुआ है. इन दिस फॉलोइंग एग्जांपल उन्होंने कहा है कि दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. दोनों का उन्होंने m1 और सब सब डाटा उसने हमें दिया हुआ है. बिफोर मोमेंटम सिर्फ क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा. आफ्टर मोमेंटम उसने कंबाइंड वेलोसिटी दे दी हुई है.
और वो यहाँ पे बेसिकली शो यही कर रहा है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या रहता है, सेम। अब देखो बिफोर कोलिजन यू एंड ए की सिर्फ वैल्यूज जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी हमारे पास, ठीक है। और यू बी की वैल्यू जो थी वो क्या थी हमारे पास, 0। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया स्टार्ट में, ये। अब कंबाइंड वेलोसिटी उसने क्या दी हुई थी, 1। और मास ऑफ बोथ द बॉडीज हम लोगों ने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2.4। So conservation of momentum if it's elastic collision and system is isolated. Isolated system क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, हाँ, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व ना हो रही हो, such a system is known as isolated system where no external force enter the system। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि कोलिगन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। इलास्टिक कोलिगन, इन इलास्टिक कोलिगन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कि वो क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि उसने ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी मोमेंटम क्या बन रहा है, एम वी। और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम क्या बन रहा है, माइनस एम वी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करें, अप्रोच करें। अब आप यहाँ पे देखिए कि आफ्टर कोलिगन दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, तो उन दोनों के साथ क्या साइन ऐड होगा, नेगेटिव का साइन ऐड होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन एम वी, दूसरे वाले के साथ उसने एम वी को पॉजिटिव क्यों रखा है। अच्छा, वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। ये वो वाली बात जो मैंने आपको बोली थी ना कि relative speed of the just subtract the velocities of one from the velocity of the, this is the same as adding on a velocity in the opposite direction. So if two objects approach each other in exactly opposite direction with velocities of v1 and minus v2, their relative velocities would be v1 plus v2। Momentum is minus, velocities में ऐड का साइन है। अच्छा, यहाँ पे आपने दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक्सप्लोजन एंड क्रैश लैंडिंग के अंदर ना दो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक्सप्लोजन की बात करते हैं, एक बॉम्ब था, बिफोर एक्सप्लोजन उसका मोमेंटम क्या है, 0। आफ्टर मोमेंटम इट स्प्लिट इनटू टू पीसेस, वन इज एम एंड द अदर वन इज स्मॉल एम। ठीक है। दोनों, इसकी वेलोसिटी वी और उसकी वी होगी, दे बोथ वेंट इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आएगा, एम वी माइनस एम वी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम क्या निकल आएगा, इसके बराबर आ जाए। किसी एक का भी वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, दूसरे की दी हुई होगी, हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, राइफल एंड बुलेट का। अगेन राइफल एंड बुलेट का मोमेंटम बिफोर क्या होगा, 0 बिफोर फायरिंग, एंड आफ्टर क्या होगा, एम वी माइनस एम वी। तो अगेन स्मॉल एम और कैपिटल एम आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एक और क्वेश्चन भी आता है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ठीक है। अब देखो ये आपके पास वॉल है, इसके ऊपर वाटर अप्रोच करा है विद द मोमेंटम ऑफ एम वी एंड अ रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम टी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एम यू ओवर टी विद a नेगेटिव साइन। इफ दिस इज द एक्शन फोर्स तो रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल आएगा, एम वी ओवर टी। एम यू ओवर टी, नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये डिस्कशन भी हुई भी होती है, तो इसको भी आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं कि वाइल डूइंग द क्वेश्चंस हम लोग इसको भी अपने माइंड उसमें कर सकते हैं। लेट मी टेक यू टू द अदर बुक नाउ। यहाँ तक उसने वही न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, न्यूटन के लॉज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तीनों के तीनों लॉज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन इक्वेशंस पे आते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि
विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, अपथर्स्ट, ये सब बात हो चुकी हुई थी ना हमारी, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन तो वेट उसका ज्यादा होगा, अपथर्स्ट उसका कम होगा, हमारे पास ड्रैग फोर्स भी एक्ट करेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका। अब ये आगे लीनियर मोमेंटम का यहाँ, ये देखो, अब ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है, दोनों के दरम्यान में क्या आ रहा है, नेगेटिव का साइन। उसके बाद इन्होंने डायरेक्शन को चेंज किया, तो हमारे पास मोमेंटम आफ्टर दिस इज -mv प्लस m2 के हिसाब से वो आ गया। आ क्यों रहा है, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी था दरम्यान में, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आई गेस आप लोगों को ये पॉइंट पिक नहीं हो रहा, शायद नहीं हो रहा, आई एम नॉट श्योर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली में आना क्या था, नेगेटिव का साइन, बिकॉज वो अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर भी डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो उसके साथ भी नेगेटिव का साइन ऐड होना है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत बेसिक लगती हैं, अक्सर क्वेश्चन गलत करवा देती है, तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है इन ऑल द क्वेश्चन। अब चूंकि ये उसमें से माइनस नहीं हो रहा था, तो इसके साथ माइनस का साइन रहा, इसका माइनस माइनस से प्लस होके वो चेंज हो गया हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि इनमें जब हमने वेलोसिटीज की इक्वेशन लिखी है तो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव का साइन है। आप U1 और U2 अप्रोच कर रहे थे, अप्रोच करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, दोनों के केस में हमारे पास क्या साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। ये उसने उसको डिस्कस किया हुआ है कि ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिन, बट टोटल एनर्जी वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आगे से कोलिन इनमें टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट द सेम बिफोर एंड आफ्टर इज नोन एज एन इलास्टिक कोलिन। और इलास्टिक कोलिन किस में होता है, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिन। अब वैसे भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब चलते हैं वो जो इलास्टिक प्लेन इन टू डायमेंशन की एग्जांपल डायरेक्ट देख लेते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वर्कआउट करेगी। एज यू कुड सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल, उसने कहा है कि अगर आफ्टर कोलिजन ये बॉल्स आपस में कोलाइड की एंड दे वेंट एट अ सर्टेन एंगल टू ईच अदर, तो आप मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूलाज तो सेम रहेंगे, आप इसमें बस क्या ऐड हो जाएगा, कॉज और साइन ऑफ थीटा साथ में ऐड हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में आप लोगों ने किस तरीके से किया, वो पैरेलल टू द, आप ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ उसने जितना भी एंगल बनाया होगा उसके हिसाब से हम लोग उसको काम करेंगे। लेट्स गो टू ये, a white ball of mass 1 kilogram moving with an initial velocity of 0.5 collides with a stationary red ball, यानी ये बॉल वाइट है, ठीक है, इट हिट विद द स्टेशनरी रेड बॉल, उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ लीनियर डायरेक्शन दे वेंट एट एन सर्टेन एंगल। आप सर्टेन एंगल कैसे निकालेंगे, ये आपका लीनियर मोशन हो रहा था, इसके रिस्पेक्ट से वो कितने एंगल पे मूव किया, ठीक है। अब collides with the state, they move off so that each may an angle between their path is 90, what is their speed, ठीक है। सबसे पहले उसने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब चूंकि उसने कहा 90 दोनों के दरम्यान में 90 था, तो इक्वली स्प्रेड आउट होगा तो कितना कितना बन जाएगा, 45 डिग्रीज ईच हमारे पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉस का कंपोनेंट दोनों का, और ये वाला क्या बनेगा, साइन का कंपोनेंट दोनों का। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव का साइन आएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। हाँ ये देखो, अब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ध्यान रखना है कि कौन सा किस तरीके से जा रहा है हम लोगों के पास। नॉर्मली क्या होता था हमारे पास, वो वेट डाउनवर्ड लग रहा होता था, वो अपवर्ड लगा, हम कैंसिल आउट कर देते थे कॉस के कंपोनेंट को। अब इस तरह का नहीं है, हमने अब देखना है कि क्या है। तो उसने सबसे पहले क्या कहा, कि उसने कहा कि सबसे पहले इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड यूनिक सिंबल एम यू, यू किसको शो कर रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी को, और इनिशियल वेलोसिटी अब इज इक्वल्स टू हमारे पास, आप यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि ये, we know that the momentum is conserved in the y direction. Hence, we can say that the initial momentum of the ball in y direction is the final component of the white ball in the y direction, plus the component of red ball, क्योंकि बिफोर दैट कुलियन तो वो रेड बॉल उसमें इन्वॉल्व थी ही नहीं है हमारे पास, तो उसने दोनों को यहाँ पे शो कर दिया, दोनों की सेम डायरेक्शन में जा रही थी, मोमेंटम हमारे पास क्या बन गया, ये इतनी मजे की एग्जाम्पल।
हाँ, दिस वन इज बेटर। अच्छा जी, आप ये हमारे पास बॉल आया, पार्टिकल्स इन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हमारे पास, ठीक है, उसमें कोई इतना प्रॉपर उसने बात की नहीं थी। अब बिफोर कलिंग हमारे पास मोमेंटम क्या है, जीरो है। आफ्टर मोमेंटम हम लोगों ने करना है। अब कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल वन, उसके पास उसका मास, उसका मोमेंटम उसने दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसके के पास एक्स का कंपोनेंट क्या बन रहा है, 36.9। तो कॉज ऑफ थीटा ये आ गया। दूसरे वाले का क्या था, मोमेंटम फोर, और उसका एंगल कितना बन रहा है, 53.1। ये दोनों हमारे पास एक्स कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने वाई कंपोनेंट्स को देखना है, तो कॉस, आप यहाँ पे चाहो तो ये कॉस 53 भी लगा सकते हो और साइन 36 भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत दफा बात की थी। तो यहाँ पे उसने कॉस कॉस को ही रखा दोनों जगह पे, लेकिन आप एंगल्स देख सकते हो कि यहाँ पे 53 था, तो उसने उसको क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया उसके रिस्पेक्ट से। हमारे पास मोमेंटम, अब हमने क्या करना है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टे रहती है, तो इसका सम 2.4 प्लस 2.4, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1.8 प्लस 5, तो टोटल मोमेंटम हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई, कंजर्व रहा हमारे पास। 2.4 प्लस 2.4 क्या बनेगा, 4.8, और 5.0 एंड 1.80 कितना बनेगा, तो ये बराबर तो ना हुआ। अच्छा सॉरी, वो टोटल सम देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये 1.8 प्लस 3.20 करके उसने 5 निकाला हुआ है यहाँ पे। वो मैं टोटल देख रहा था। ये देख सकते हैं आप लोग, एक्स की डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था, 5, और एक्स की डायरेक्शन में इनका भी क्या निकला, दोनों का 5 हमारे पास निकला। वाई के अलॉन्ग हमारे पास क्या था, जीरो। वाई के लॉन्ग मोमेंटम क्या था, जीरो। तो अभी भी हमारे पास 2.4 2.4 कैंसिल आउट करके क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। हेंस टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व हमारे पास। बाकी मोमेंटम न्यूटन लॉस को आप लोगों को, हम लोगों ने ये पढ़े हुए हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास। दैट इज द एंड ऑफ दिस। अब उन्होंने यहाँ पे दो बॉडीज जो है वो आपस में अप्रोच करी हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला उसको, सबसे पहले कि द पॉजिटिव डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड टू द राइट, यूज द कंजर्वेशन विल डिटरमाइन द मास ऑफ एम वाई। क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, बिफोर एंड आफ्टर क्लीन का कोई फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। हमें वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल दिया हुआ है, विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ द टेबल। उसने हमें ये दिया हुआ है, v दिया हुआ है, वेलोसिटी आफ्टर क्लीन दिया हुआ है, इसकी भी वेलोसिटी आफ्टर क्लिंग उसने दी हुई है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, x and r supported by long the balls are each pulled back and pushed towards each other when the balls collide। बिफोर क्लेन की वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है, और आफ्टर क्लेन की भी दी हुई है। एम हमें कैलकुलेट करना, क्या लगेगा फॉर्मूला, 50 × 4.5 माइनस 2.8 m is equals to 50 × 1.8 माइनस प्लस 1.4 × m। ठीक है, 15 to 4.5 क्या आएगा, नो वन इज होल्डिंग द कैलकुलेटर। हाँ, 225 माइनस 2.8 m इज इक्वल टू 15 to 1.8, -90 प्लस 1.4 m। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 225 प्लस 90 इज इक्वल टू 1.4 प्लस 2.8 m।
दोनों के साथ एम एम आ रहा है। एम की जगह 4.2 एम हो जाएगा। 4.2 m। और वो 315 हो जाएगा। 15। 315। हाँ, डिवाइड बाय 4.2 करें, देखें क्या आ रहा है। 75। 75। 74, 75। नेक्स्ट उनसे बोला कि स्टेट वेदर द कोलिन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो क्या वेलोसिटी हमारे पास कंजर्व रही है। वेलोसिटीज देखो, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, डज इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक, अरे भाई सारी वैल्यूज लिखी हैं, 4.5, 2.8, 1.8, 1.4, क्या इलास्टिक रह रही है हमारे पास कोलिन्स। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई हमारी, तो वेलोसिटी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। हाँ। तो इन्हें लास्ट में हाँ, तो इलास्टिक। कभी कभी सिर्फ देख के जवाब दे देते, जो नहीं होता उसकी डीपर उसमें एसेंस में हम लोगों ने जाना है, क्योंकि उसमें सारी रहती है, और वैसे भी 1 मार्क्स का, तो नॉर्मली यही होता है कि आपने जस्ट देखना है, कैलकुलेट नहीं करना किसी भी मामले का। फिर है न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ टू एक्सप्लेन मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बॉल इज सेम। क्यों है। कॉज दे आर इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। पहले तो ये लिख देते ना, ये क्या हो गया हमारे पास, इन इलास्टिक। फिर ये आ गया, फोर्स ऑन एक्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू वाई अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन्स and also that the force is proportional to the average या rate of change of momentum। तो अगर forces are equal in opposite direction तो momentum भी हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बस टाइमिंग भी सेम है इन लोगों की, ठीक है, सेम टाइम पे कोलाइड करिए ना, टाइम भी सेम रहेगा, एवरेज चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो अगर हम कह रहे हैं कि फोर्सेस आर इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्सेस आर इक्वल तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से न्यूटन थर्ड एंड सेकंड लॉ आपस में क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। ये क्या है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ। और हमें क्यों पता था फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, बिकॉज बॉल का साइज भी सेम था, इकट्ठे सेम मैग्नीट्यूड से हमने इनको ड्रॉप किया, तो इस वजह से वो फैक्टर्स जो है हमारे पास इन अकाउंट रहेंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये वो वाला क्वेश्चन के रिकॉयल मोशन वाला है हमारे पास, ठीक है। चेंज, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, -1250 इंटू 6.64 इंटू 10⁻⁻27। एम वी माइनस एम यू होता है ना, माइनस का साइन इसलिए किया क्योंकि उसने कहा कि सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। और साथ में माइनस वाला साइन एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और दोबारा हम उसको लिख देंगे 6.4 × 10⁻⁻27 इंटू 1250। देखिए क्या आ रहा है और फिर यहाँ से सेम आना चाहिए। बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्यों किया माइनस हमने, समीर, क्यों किया, स्टैंड अप। कहाँ डिफरेंट डायरेक्शन, कैसे हमें पता डिफरेंट डायरेक्शन में, कैसे पता लगा उससे हमें, क्या आया। 6 × 10⁻⁻24 ये एक का है। माइनस, इसको दोबारा प्लस कर दे तो आंसर है। यार आप यूं करो, वो 1215 × 6.4 × 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो उसको। 1.66 6 × 10⁻⁻23। यही, यही है ना। स्क्वायर क्यों लेना है बेटा, -2 का आंसर आ रहा है ना, तो 2 इंटू वो मैंने कर दिया, साथ में माइनस का साइन ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब उसने नेक्स्ट सवाल क्या किया है, यूज द काइनेटिक मॉडल टू एक्सप्लेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। हाँ जी, प्रेशर में कुछ चेंज आएगा हमारे पास।
चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ ना, सिर्फ डायरेक्शनल चेंज हुआ, मैग्नीट्यूडनल चेंज नहीं है। देखो, वेलोसिटी सेम रही, सिर्फ डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हुआ ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास सिर्फ चेंज हुआ कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मोमेंटम तो एक्सचेंज होगा हर दफा, लेकिन क्या उसके वजह से प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हम्म। वेलोसिटी का उससे कोई रिलेशनशिप है? सही जा रहे हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है। और मोमेंटम, फोर्स किसके इक्वल होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम के। अगर मोमेंटम डबल हो रहा है तो प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? चेंज होगा। मोमेंटम कैसे डबल हुआ? अभी अभी हमने क्वेश्चन निकाली, -2 MV का आंसर आया था। माइनस किसको शो कर रहा है? चेंज ऑफ डायरेक्शन को। 2 फैक्टर उसके मैग्नीट्यूड को इनटू MV कर रहा है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ से फोर्स और प्रेशर का आपस में क्या है? डायरेक्शन। अगर हमारे पास फोर्स इंक्रीज हो तो हमारा मोमेंटम भी, तो मोमेंटम तो चेंज हो रहा है ना हमारे पास। Explain the effect of an increase in the density at constant temperature on the pressure of the gas. हाँ जी, अगर डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज। बट टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो फिर हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद। कॉस प्रेशर इज इक्वल्स टू ρ(g)h के बराबर होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? बिफोर एंड आफ्टर क्या रहता है? बट आइसोलेटेड सिस्टम हो। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करिए। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर क्लियन भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी, सादा सादा फॉर्मूला लगा के हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है। 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश आ जाएगा। हमें उससे वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोलिए। आई गेस इनिशियल मोमेंटम में हम सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 400 इंटू दिस एंड 600 इंटू दिस, ऐड करके इसका मोमेंटम निकल आएगा। अब उसने वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट करने को बोली है? अच्छा, सेकंड बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करने को। ठीक है। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सपोज दिस वॉज ए, दिस वॉज बी, दिस वॉज सी, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी ओवर 600 वुड गिव अस द बी। ठीक है। सादा सादा सवाल था। काइनेटिक एनर्जी में सिंपली आप उनको ऐड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी में हम लोग क्या यूज करेंगे? ये वाली वैल्यू, क्योंकि सर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। whether the coolant is elastic or inelastic, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है, सेम रहा है बिफोर एंड आफ्टर coolant, तो हमारी वो भी क्या रहेगा? हमारे पास सेम ही रहेगा। और वैसे भी अगर उससे हमें वैल्यू दी है कि टोटल वेलोसिटीज बिफोर एंड टोटल वेलोसिटीज आफ्टर coolant अगर सेम रह रही हैं, तो इलास्टिक coolant हमारे पास क्या रहेगा? सेम। एक मार्क्स का सवाल था। वही न्यूटन लॉ को उसने दोबारा डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा इनके दरम्यान में? बस क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। प्रोडक्ट इन दोनों की एज इट इज आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस का साइन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या रही? सेम। इसकी डायरेक्शन चेंज है, अब इसमें सिर्फ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड आफ्टर प्लेन भी वो उसी डायरेक्शन में है। बी ऑन द कॉन्ट्रेरी पहले इस डायरेक्शन में था, अब वो किस डायरेक्शन में गया? यहाँ पे। तो बी वाले के साथ क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव का साइन। बाकी सब कुछ वही रहेगा। I was hoping to find a two-dimensional question, but मिला नहीं। Anyhow, I hope this somehow explains के किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने
सॉल्व करना है। लेट मी फाइंड